हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग सभी? वेलकम टू माय चैनल। और आज है ट्यूसडे और आज मुझे काव्या के रूम की पूरी क्लीनिंग करनी थी। तो आज मैंने सारा सुबह का किचन का काम निपटा चुकी हूँ। मैं खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है और फिर मैं सीधे ऊपर आई थी इसके रूम की क्लीनिंग करने। तो सबसे पहले मैंने बेड वगैरह क्लीन करा क्योंकि वो सब सुबह ऐसे ही छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं लग गई थी उसकी अलमारी, कैबिनेट, जो उसका किचन के टॉयज़ हैं वो सारा कुछ मैंने आज क्लीन करा। मतलब उसका पूरा रूम ही मैंने आज निपटाया क्योंकि 15 जून को उसका बर्थडे आ रहा है और उसके जो भी स्कूल फ्रेंड्स वगैरह आएंगे। आजकल ये लोग बड़े हो गए हैं तो वो रूम वगैरह में ही इंजॉय करते हैं। तो उसे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत सारे टॉयज़ हैं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो मैंने कुछ टॉयज़ तो हटा दिए, बाकी हाँ सारे नहीं हटाए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ थे। तो मैंने सोचा अभी 1-2 साल और वो खेल सकती है इन सब चीज़ों से। तो बस आज उसी के रूम की क्लीनिंग चल रही है। और यहाँ मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि देखिए इसके पास इतने टॉयज़ हैं ना कि मतलब जब मैं अलमारी खोलती हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। पूरे घर में सबसे ज़्यादा सामान हमारा यहाँ काव्या का ही है। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही थी कि क्या रख रखा है, क्या तुमने उसको बहुत शौक है। उसको इतने भी टॉयज़ लाकर हम दे देते हैं लेकिन वो ऐसे कार्डबोर्ड से इस तरह से चीज़ें बनाना, फेविकॉल यूज़ करके, कटिंग करके, वो दिन भर ये क्राफ्टिंग का काम करती है। तो ऐसे उसने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। वो सब कुछ रखना तो पॉसिबल नहीं है, बट उसने बोला कि नहीं, ये मम्मा पता नहीं उसने क्या सोच कर ये बनाया था कि इसको रखना है। तो फिर मैंने ये रखा था। और ये देखिए, ये पीछे से शायद मेरे साथ मस्ती कर रही है, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मैंने जस्ट अभी वीडियो में देखा है कि ये कुछ तो कर रही है पीछे से। और ये देखिए, और फिर वो सारे जो हैं इनके गेम्स वगैरह, लूडो वगैरह, वो तो सब मैंने रखा है। देखिए ये फ्रोज़न का रखा है, ये भी वो इतनी ज़िद करके लाई थी जब वो छोटी थी, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ खेला ही नहीं है। तो बस ठीक है, अभी 1-2 साल की बात और है, फिर उसके बाद तो शायद वो सारे टॉयज़ निकाल देगी। ये अलमारी जो काव्या के हाथ में है ये भी उसने खुद से बनाई है, ये भी कार्डबोर्ड से बनाई है। जबकि किचन सेट में उसके पास अलमारी, फ्रिज आपको मैं दिखाऊंगी लास्ट में जब क्लीन हो जाएगा, सब कुछ किचन सेट में है, फिर भी वो हाथ से ही बनाती है। और ये जो डॉल हाउस निकला है एक, वो हम यही बातें कर रहे थे कि एक डॉल हाउस उसने ऑलरेडी निकाल के सजा रखा है अपने रूम में, तो दूसरा भी वो कह रही थी बाहर निकालना है। तो मैं उससे यही कह रही थी कि इतना स्पेस का है तुम्हारे रूम में, बट हम वो स्पेस ढूंढ रही थी कि मैं इसे कहाँ रख सकती हूँ। और फाइनली उसने निकाल ही लिया। मैं उसे मना कर रही थी कि काफ़ी है एक बाहर रखा है, बट नहीं। तो दोनों डॉल हाउस उसने अपने रूम में रखे हैं। और उसकी अलमारी, कैबिनेट, किचन सेट की अलमारी पूरी क्लीन होने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। इसके सारे सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह मैंने हटाए, ये सारे मैंने धोने में डाल दिए थे। ये देखिए, एक डॉल हाउस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो उसने स्टडी टेबल पे रखा है, वो ऊपर रखा था, मैंने भी उसे हटा के स्टडी टेबल पे रखा है। ये एक डॉल हाउस पहले से उसने बाहर रखा था, इसलिए मैं उसे दूसरा रखने को मना कर रही थी, बट उसने दूसरा भी निकाल ही लिया। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि ये मेरे हाथ से बनाया हुआ है स्कूल टाइम में। ये मेटी का कपड़ा इसको बोलते थे, इस पे ऊन से मैंने ये बनाया है। और ये देखिए, यहाँ पर इसके टॉयज़ वगैरह सब कुछ बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, सारे टॉयज़ पोंछ कर, कुछ धोकर। और इसने ये जो दोनों कैबिनेट है ये मेरे किचन के हैं। जब मेरा नया किचन बना था तो ये वहाँ से निकले थे और इन मैडम ने ये अपने टॉयज़ रखने के लिए ले लिए थे। तो बस ये एकदम क्लीन हो चुके हैं सारे। और कितने सुंदर सुंदर टॉयज़ है ना इसके पास, देखकर हटाने का मन भी नहीं हुआ। और ये देखिए, इतना सारा कचरा निकला है इसके रूम की क्लीनिंग के बाद। और इसमें जो टॉयज़ थे जो मुझे हटाने थे वो मैंने अलग से रख दिए थे। तो वो मेरे हस्बैंड फैक्ट्री में ले जाके रख देते हैं, वहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं तो फिर वो लोग उन्हें ले लेते हैं।
उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, मुझे सब्जियां वगैरह वॉश करनी थी जो मेरे हस्बैंड कल रात में लेकर आए थे, वो ऐसे ही रखी थी। तो बस सब्जियां वगैरह सब वॉश वगैरह करके मैंने रखी हैं। और यहाँ अदरक में मैंने पानी डाल के रखा है। मैं थोड़ी देर इसको ऐसे गला के रख देती हूँ, तो इससे जो ऊपर उसकी मिट्टी काफ़ी जमा होती है ना, वो काफ़ी हद तक निकल जाती है। और मैंगो वगैरह को भी मैं थोड़ी देर पानी में डाल के रखती हूँ। तो मैंने सुबह ही मैंगो को पानी में डाल के रख दिया था, तो बस हाथों हाथ में मैंगो को भी निकाल कर वॉश वगैरह करके सब रख देती हूँ। और बस सब्जियां वॉश होने के बाद मेरी बेटी मेरी हेल्प करने आ गई थी। वो सारी सब्जियां वगैरह सुखा रही है, और कितने अच्छे से सुखा रही है ना। मैं तो मतलब सारा ऐसे ही सुखा देती हूँ, और उसने बिल्कुल लाइन से सारी जमा रखी है। और फिर ये शाम की मैंने क्लिप है, जब उसका रूम मैंने पूरा जमा दिया था, टेडी बियर वगैरह सारे सॉफ्ट टॉयज सूख चुके थे, तो मैंने एक इसका क्लिप डाला है। इसका पूरा रूम जो है वो सेट हो चुका है। और फिर ये शाम के 4 साढ़े 4 बजे थे जब कोरियर आ चुका था। काव्या की जो ट्रॉफ़ी आना थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसने एक ऑनलाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें ये विनर रही थी। तो उसी की ट्रॉफ़ी आना थी, जो कि फाइनली आ चुकी है, और ये बहुत एक्साइटमेंट से खोल रही है इसे। और बच्चों को इस तरह से अवार्ड्स मिलते हैं तो सच में बहुत प्राउड फील होता है, और मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि मेरा ड्रीम था कथक करना, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं कर पाई थी। तो अब वो ये कर रही है, और उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से वो कथक वगैरह में प्राइज़ वगैरह जीतती है। तो ये इसकी ट्रॉफ़ी है। तो चलिए इसी हैप्पीनेस के साथ ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको इस ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।